नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जो विपक्ष की भूमिका में अभी फिलहाल हैं, लेकिन वो अपने पिता के राह पर एक नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं। जो नई पीढ़ी है वो बिहार में गैंगस्टर रहे और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब। ओसामा साहब भले ही आपके लिए ज्यादा सुना सुनाया नाम न भी हो या फिर आप जानते भी हों तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन इनके पिता पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो गैंगस्टर भी थे, उनकी वजह से ओसामा के बारे में आप जानना जरूर चाहेंगे। अचानक से चर्चा क्यों होने लगी, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब के आरजेडी में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार उनके घर सिवान पहुंचे। सिवान शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता रहा और बिहार के गैंगस्टर भी है और पूर्व सांसद रहे। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के करीब करीब अब 3 साल से अधिक वक्त भी हो चुका है। शहाबुद्दीन के बाद बेटे ओसामा साहब के राजनीति में एंट्री की चर्चाएं पहले हो रही थी, लेकिन जो 2024 में अक्टूबर से पहले तक ये बात की चर्चा नहीं थी। शहाबुद्दीन भी आरजेडी के ही नेता थे और उनके जाने के बाद उनकी अगली पीढ़ी आरजेडी के साथ अब मिली है। शहाबुद्दीन को भी लालू प्रसाद यादव ने ही ज्वाइन कराया था और अब उनके अगली पीढ़ी यानी कि उनके बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब को अक्टूबर 2024 में आरजेडी में ज्वाइन कराया तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की मौजूदगी में। बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि शहाबुद्दीन को जिस तरह से लालू यादव ने ज्वाइन कराया था, तो अब उनके बेटे उसामा को तेजस्वी यादव ने ज्वाइन कराया। तो फिर क्या ये एक राजनीति की जो नई खेल है वो शुरू हो रही है और शुरुआत सिवान से हो रही है। बीजेपी के नेता हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने इस पूरे खेल को लेकर तंज कसा और कहा कि आरजेडी इस बात का ही प्रतीक है कि अपराधीकरण हो, गुंडागर्दी हो और भ्रष्टाचार। इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। उधर से देखें तो ओसामा साहब शहाबुद्दीन के बेटे हैं, फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल में सक्रिय हैं। विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। अब ये भी वजह है कि क्या ओसामा और उनके जो शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना, उन दोनों को आरजेडी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। ओसामा साहब आए दिन विवादों में भी रहते हैं और अब एक बार फिर से ओसामा साहब के आरजेडी में एंट्री के बाद ओसामा और उनके माँ हिना दोनों के चर्चा होने लगी है। अगर ओसामा की बात करें कि कौन है, कितने पढ़े लिखे, तो शुरुआती पढ़ाई इन्होंने सिवान से ही की, बिहार के सिवान से। 10वीं तक पढ़ाई के लिए दिल्ली आए, कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल दिल्ली से पढ़ाई की। इसके बाद जीजी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से 12वीं पास की और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। लंदन से एलएलबी किया और लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से बिहार के सिवान लौट गए। 2021 में सिवान के ही जिरादेई के चांदपाली गांव है, वहां से आफ्ताब आलम की बेटी हैं आयशा, उनसे शादी हुई। आयशा पेशे से डॉक्टर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की हुई है और ओसामा की शादी में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। ओसामा शुरुआत से राजनीति में तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव उन्हें राजनीति में लेकर आ गए। अब भले ही बिहार की जो सियासी जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि ओसामा के पिता शहाबुद्दीन से लालू का राजनीतिक समझौता वाला रिश्ता रहा हो, लेकिन संबंधों के दौरान पैदा होने वाली जो भावनात्मक और संवेदनात्मक लगाव है उसमें कोई बात नहीं थी। शहाबुद्दीन राजनीति के जो रपटीली राहें हैं वो पत्थर रहे हैं, जिसे सियासत ने अपने वक्त के साथ, अपने हिसाब के साथ शहाबुद्दीन को इस्तेमाल किया। और जानकार ये भी कहते हैं कि शहाबुद्दीन लालू यादव को अपना मेंटर मानते थे। इसके पीछे कारण ये था कि जिस वक्त लालू प्रसाद यादव बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोका था और बिहार के समस्तीपुर में जब लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई थी, उसी वक्त शहाबुद्दीन की राजनीति में एंट्री हो रही थी और लालू के एक्शन ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। शहाबुद्दीन बाद में लालू यादव के सबसे चहेते नेताओं में से एक बन गए। धीरे धीरे
बात भी बिगड़ गई और राजनीति भी बदलती चली गई। शहाबुद्दीन के निधन के बाद तेजस्वी यादव और राजद के परिवार में अगर देखें तो शहाबुद्दीन के परिवार को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन तेजस्वी भी ज्यादा दिन तक नजरअंदाज नहीं कर सके। 2024 के अक्टूबर में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना और फिर उनके बेटे ओसामा को राजनीति में ले ही आए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के बीच में नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वो सिवान पहुंचे। हिना साहब और ओसामा साहब के घर पर मुलाकातें हुई और फिर दावत पार्टी भी। सिवान में एंट्री करते ही हिना साहब और ओसामा के जो करीबी हैं आरजेडी के नेता सुभाष शाही और मुन्ना शाही समर्थकों के साथ तेजस्वी के काफिला का स्वागत भी किए और सर्किट हाउस पर दोनों से मुलाकात भी हुए। कई सारे जो नेता थे वो आरजेडी में नए कार्यकर्ताओं को शामिल भी कराए और जैसे ही तेजस्वी यादव हिना ओसामा के घर पर पहुंचे तो समर्थकों ने नारेबाजी भी की, वाहवाही भी की और उनका भव्य स्वागत भी किया। अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का गली गली में घूमकर लोगों को इकट्ठा करना, वो भी शुरुआत ऐसे जगह से जो कभी किसी गैंगस्टर का गढ़ रहा हो, वहां पहुंचकर उसके परिवार को इकट्ठा करना, इसका मतलब है कि कोई नई रणनीति भी तैयार की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की जो रणनीति है उसका कितना असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।